वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ क्रिकलिस। कैसे हैं आप सब? माय नेम इज़ सैयद मोहिद अली। आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। बच्चा हूँ, छोटा हूँ, फारिग था, सोचा क्रिकेट एनालिसिस जो मुझे आता है, जो मतलब मुझे पता है, वो आपके साथ शेयर किया जाएगा। सो इट्स द फर्स्ट एपिसोड। ज़्यादा जजिंग मत करना, जजिंग वैसे ही करोगे तो मैं थोड़ा शायद कंफ्यूज भी हो सकता हूँ, लेकिन जितना भी अच्छा कंटेंट आपको लेके चलूँगा एंड तक वो आपको प्रोवाइड करूँगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब आज का हमारे टॉपिक है आईपीएल क्वालिफायर 1 और एलिमिनेटर जो अभी हुए हैं। चेन्नई और गुजरात के हुए हैं और मुंबई और लखनऊ के हुए हैं, जिधर से चेन्नई किंग्स आर मूव्ड इनटू द फाइनल फॉर द 10th टाइम। एमएस का 11वां फाइनल है। 16 लीग में से एमएस 11वां फाइनल खेल रहा है। यार बताओ क्या बात है। और उधर मुंबई इंडियंस जैसे ही प्लेऑफ्स में गई तो उधर जाके उन्हें लखनऊ को 4 खाने खोल दिए उनके, और अब मुंबई इंडियंस गो थ्रू कर गई है क्वालिफायर 2 में, जो कब मैच खेला जाएगा गुजरात टाइटन से ऑन द 26 में एट नरेंद्र मोदी स्टेडियम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं चेन्नई और गुजरात के मैच की। चेन्नई और गुजरात में जैसे आपने देखा, चेन्नई के मैदान में मैच था और जिस तरह की आवाम थी, येलो आर्मी, यार इतना मैंने कभी इतनी मर्चेंडाइज नहीं देखी। मतलब हमारे इधर पीएसएल भी होता है, बिग बैश भी होता है, 100 भी होती है, यार पूरा स्टेडियम येलो। ये तो मुझे मर्चेंडाइज़ की आज तक समझ नहीं आई कि या तो बाहर फ्री की देते हैं या जब वो आईपीएल टिकट लेते तो उसके साथ उन्हें मर्चेंडाइज मिलती। पूरा स्टेडियम जिस तरह का येलो था, वो मज़ा आ गया। क्वालिफायर 1 की तरफ अगर चलते रहे तो हम चेन्नई में मैच हुआ, जहाँ पे पांडू साहब जो स्वैगी बॉय है, हमारे स्वैग से मतलब आते हैं, वो उनको टेंशन ही नहीं, वो मतलब उनका अपना स्वैग है। उन्हें जनाब को लगा कि ड्यू पड़ेगी, मैं बॉलिंग ले लूँ, और वो जो धोनी भी इंडिकेशंस दे रहे थे वो कुछ ऐसा था नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। क्रिकेट इन्फो का आपको ट्रिविया स्टैट भी आपको पता है, जो नाइट के मैचेस में पहली दफ़ा 4 जिन्होंने बैटिंग की है वो चारों जीते। तो पांडू भाई का जितने बड़ी चेजिंग टीम हो, चाहे जितनी भी बड़ी हो, एमएस के सामने फुट हो गए। तो उन्होंने टॉस जीत के बॉलिंग ली। तो फिर अपने क्या कहते हैं चेन्नई साहब आए, चेन्नई बैटिंग पे आई। ऋतुराज गायकवाड 44 बॉलों पे 60 रन। ऋतुराज पता नहीं किधर से आज किस्मत लिखवा के आए थे। वो आज चेन्नई की वैसे किस्मत भी बड़ी चल रही है। अब ये देखें, जिस तरह वो शुरू में पहला मैच गुजरात से ही हारे थे, उसके बाद से वो जिस तरह मैचेस जीतते हुए आ रहे हैं, उनकी किस्मत का भी आपको पता चैम्प हार्ड फॉर्चून हमेशा लक से आती है। तो ऋतुराज गायकवाड 44 बॉल 60 रन, अच्छी इनिंग्स थी, लेकिन ये अच्छी इनिंग्स बनाई भी उस नो बॉल ने। जी हाँ, उस नो बॉल, वो जो दर्शन नलकंदे ने जो नो बॉल पहले ओवर में करा दी ना, वही टर्निंग पॉइंट था शायद इस मैच का। और वो डिफरेंस भी बहुत बड़ा नज़र आ रहा है। वो 60 रन की इनिंग्स ऋतुराज गायकवाड की आउटस्टैंडिंग इनिंग्स थी। उसके बाद उनके साथ डेविन कॉनवे थे, जो स्ट्रगल कर रहे थे, इतने मतलब फ्लो में नहीं नज़र आ रहे थे। डेविन कॉनवे का यही मसला है, जिस दिन मतलब आपने न्यूजीलैंड में भी देखा होगा, जिस दिन मतलब उनकी नहीं लग रही होती, वो बहुत ज़्यादा डिफेंसिव मोड में चले जाते, बहुत डिफेंस करना शुरू हो जाते हैं और वो नहीं एग्जीक्यूट कर पाते। और उनका स्ट्राइक रेट भी अगर हम देखें तो 117 का है। तो चले, विकेट भी बड़ा मुश्किल था, विकेट गेनी, बॉल फंस के आ रहा था, पहली बैटिंग कर रहे थे। आगे फिर हम देखें तो जिनके रहाने का ये जो सीज़न जा रहा है, वैसे ही वर्ल्ड टीसी के लिए वो सिलेक्ट हो गए। वर्ल्ड टीसी के वो कंटेंडर है। वर्ल्ड टीसी आगे इंडिया का भी आ रहा है, जो कॉन्फिडेंस लेके चलेंगे वो बवाल होगा। जिनके रहाने साहब 17 रन। अब ये जो आपको चेन्नई का जो 172 का जो टारगेट लग रहा है ना, जो बहुत बड़ा लग रहा है आपको, ये बड़ा क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि ये जो छोटे छोटे कैमियोज आए हैं ना, जैसे 17 रन रहाने के, 9 बॉलों पे 17 रन राइडू के, 11 बॉलों पे 22 रन जडेजा के, ये छोटे छोटे कैमियोज ने पहुँचाया 172 पे। अगर हम बॉलिंग देख ली जाए गुजरात की, एज यूजुअल शामी हमेशा चेन्नई के ख़िलाफ़, चेन्नई के बैटर्स के ख़िलाफ़ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देते रहे हैं। उनका एवरेज भी देख ले चेन्नई के बैटर्स के ख़िलाफ़, अनबिलीवेबल है। और किसी एक बैट्समैन, सिंगल बैट्समैन चेन्नई का भी 130 से ऊपर स्ट्राइक रेट नहीं है शामी के ख़िलाफ़। तो शामी इतना इम्पैक्टफुल है चेन्नई के ख़िलाफ़। तो आगे देखा जाए तो दर्शन नलकंदे, फर्स्ट मैच था, वो विकेट और वो नो बॉल, वो मुझे वो चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल याद आ गया कि वो जो पहले ओवर पे बुमराह, वो फ़खर जमान आउट होकर चले गए थे, लेकिन फिर वापस आए। वो बुमराह का टूर्नामेंट अच्छा जा रहा था और फाइनल वो नो बॉल ने बुमराह को कहाँ से कहाँ गिरा दिया। लेकिन अच्छे है जिस तरह आज उन्होंने एग्जीक्यूट किया, लेंथ को जनरेट किया, गुड लेंथ पे अच्छी बॉलिंग की।
सो जैसे अभी आकाश मधवाल भी थे, उन्होंने भी बैटिंग की है। तो देखते हैं आगे, अभी फाइनल पड़ा है, वो क्वालिफाइड 2 पड़ा है, फाइनल भी अगर जाते हैं तो आगे प्रोग्रेस करेंगे। नूर अहमद है यूजुअल अच्छी बॉलिंग की खास। अच्छा मोहित शर्मा, यार वैसे मोहित शर्मा पे आने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा, मोहित शर्मा ने यार एमएस की विकेट क्या ले लिया, आपने तो उसे गालियाँ देना शुरू कर दी, यार शर्म करो यार। अभी शुभमन गिल का जो मामला हुआ, शुभमन गिल में आप जो विराट कोहली के फैंस जो भी टॉक्सिक फ़ैन क्लब है, मैं खुद लाउड एंड प्राउड विराट कोहली फ़ैन हूँ। जितना मैं लाउड एंड प्राउड विराट कोहली फ़ैन हूँ, मुझे नहीं लगता कोई इतना होगा, और जितना मैं मतलब अपने सर्कल में विराट कोहली लाउड एंड प्राउड फ़ैन हूँ। सो मोहित शर्मा को जिस तरह कल मोहित शर्मा के साथ किया यार, वेरी बैड यार। आपने हमने सोचा है कोई भी बड़ा बैट्समैन हो, वो तो अपनी टीम के लिए उसने विकेट लिया, आपने उसे गालियाँ देना शुरू कर दी। गाली वाला काम यार सही नहीं है, आप ट्रोल करो, आप जो भी करो, लेकिन आप गालियाँ दे रहे हो तो यार दैट्स नॉट द राइट थिंग। तो आगे अगर हम गुजरात की बैटिंग में चले जाए, गुजरात में आज साहा बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। साहा का शुरू में आ रहा था, वो बार बार एक शॉट एग्जीक्यूट कर रहे थे, स्क्वायर कट निकल जाए वो नहीं, बार बार फील्डर के हाथ में जा रहा था। फिर शाह साहब ने भी अपनी विकेट दे दी, पति राणा साहब ने कैच पकड़ा, चार ने उनकी विकेट ली। फिर शुभमन गिल ने आज वो किया जो अक्सर पाकिस्तानी करते हैं कि गेम को डीप लेके जाओ, गेम को डीप लेके जाओ, गेम को यार देखो जो करना उधर ही करो। शुभमन गिल एक डिफेंसिव मोड में नहीं, मैं कह सकता एक उसमें चले गए थे कि या तो वो अपने आप को पूरी तरह सेट कर रहे थे और उसके बाद एक्सेलरेटर मोड पे अपना पाउच कर रहे थे, लेकिन उस टाइम बहुत लेट हो गया था और शायद एमएस के प्लान्स कुछ और थे और शुभमन गिल उधर विकेट थ्रो कर गए। हार्दिक पांड्या साहब भी कुछ ना कर पाए, 8 स्कोर किया 6 बॉलों में, और जो वो एमएस का प्लान था यार, एमएस की जितनी बात करूँ मैं, मतलब उसने पूरी उसको थिक्शाना को फील्ड दी कि पूरा उसने लेग साइड कवर कर लिया, लेग साइड पूरी उसने जैम पैक कर दी और सिर्फ एक कवर पे फील्डर रखा। तो उसने कहा मार, गुरु ने कहा शहनशाह को मार अगर तेरे में इतना दम है। पांड्या साहब ने एग्जीक्यूट की वो शॉट, वो सीधा हाथों में गई रविंद्रा जडेजा के और पांड्या साहब गए। तो एमएस आई हैव नो वर्ड्स फॉर हिम, जिस तरह वो, और देखे जो उसके पास इस बार प्लेयर्स थे, पता नहीं सब कह रहे ये गया, इसके पास 25 लाख वाले प्लेयर हैं, ये कौन से बच्चे ले आए, ये धोनी जीतेगा, ये धोनी जीतेगा, इस बॉलिंग से जीतेगा धोनी। फाइनल चला गया, 11वां फाइनल 16 लीगों में से, एब्सोल्युटली अमेजिंग। और शायद वो दिन हो, एक 41 ईयर ओल्ड जिसकी टांग इंजरी है, नी इंजरी है, सही तरह भाग नहीं पा रहा है, विकेट कीपिंग करता है, वो फ्लेक्सिबिलिटी नज़र नहीं आ रही, वो इन सब यंगस्टर में से निकल के वो फाइनल पहुंच गए। और शायद वो दिन आ जाए चेन्नई फैंस के लिए कि धोनी 5वां फाइनल अपना जीत सकता है, कोई पता नहीं, हो भी सकता है। सो अनबिलीवेबल। आगे फिर देखा जाए विजय शंकर साहब का क्या ही कहे यार, अरे छोड़ो यार, विजय शंकर पर बात ही नहीं करना। राशिद खान ने अच्छा कैमियो दिया, लेकिन वो जिस तरह फिर पति राणा साहब आए, पति राणा ने उन्हें फुल टॉस कराई, सामने एक कवर पे कैच किया उन्होंने, ईजी, ऋतुराज गायकवाड़ खड़े थे उधर। उसके बाद हम देखे चेन्नई की बॉलिंग में दीपक चार अच्छी डिसेंट बॉलिंग की, 4 ओवर में 29 रन देके 2 विकेट ली। तुषार देशपांडे को फिर इस बार इकॉनमी 12 की थी उनकी, लेकिन तुषार देशपांडे की मैं एक बात बताऊँ, असल में धोनी ने उनको ऐसा रखा ही है कि वो मुझे विकेट्स लेके दें। सो धोनी जिस काम निकलवाना जानते हैं अपने बॉलर से, और उन्होंने उसी तरह तुषार देशपांडे को जिस तरह उन्होंने रखा हुआ है, तो तुषार देशपांडे उन्हें विकेट लेके दे रहा है। आगे देखा जाए इस मैच का सबसे बड़ा जो लोन वॉरियर है ना, इस टाइम साइलेंट वॉरियर है, चुप करके अपना काम करके निकल गया, शायद 50% या 60% फाइनल में जाने का सीएसके का राज, वो थी रविंद्रा जडेजा। इस बंदे ने 4 ओवर में 18 रन दे के 2 विकेटें ली, 2 बड़ी विकेटें शनका और डेविड मिलर की, चुप करके बंदा अपना काम कर गया। और पांड्या का इन्होंने एक कैच भी पकड़ा। सो रविंद्रा जडेजा साइलेंट वॉरियर थे, जो शायद सबसे ज़्यादा, किसी को इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा लेकिन वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट था। सो हैट्स ऑफ टू सीएसके, अनदर फाइनल, अनदर आईपीएल फाइनल। और मुझे मेरी जो प्रेडिक्शन कहती है, अभी मुंबई भी आगे चला गया है, आई थिंक नरेंद्र मोदी का स्टेडियम है, उस स्टेडियम में धोनी एक बड़े वानखड़े में जीत चुका है धोनी कप, धोनी जोहानिसबर्ग में जीत चुका है ICC T20 वर्ल्ड कप।
धोनी उधर अपना ओवल में जीत चुका है चैम्पियन ट्रॉफी। सो कोई पता नहीं, नरेंद्र मोदी एक और बड़ा स्टेडियम, एक और बड़ी मंच, पूरा येलो आर्मी आएगा और धोनी 5th IPL ट्रॉफी लेगा। सो ये था क्वालिफायर। अब हम जाते हैं एलिमिनेटर में। यार एलिमिनेटर में तो आज स्वीट मैंगोस खाए हैं LSD ने। वैसे ट्रोलिंग से हटकर जो भी हो, अच्छी जो बात है वो करनी चाहिए। नवीन ने अच्छी बॉलिंग की थी। तो इधर जो हुआ, मुंबई इंडियंस अच्छा फैसला लिया, टॉस जीत के बैटिंग की रोहित शर्मा साहब ने। उधर रोहित शर्मा साहब की फॉर्म अभी भी नहीं चल रही। 182 स्कोर तो किया मुंबई ने 20 ओवर में। रोहित शर्मा फिर जल्दी गए, 11 रन बना के गए 10 बॉलों पे। नवीन उलग के हाथों गए, आयुष पे तुमने कैच पकड़ा। फिर ईशान किशन, वो भी मतलब एक ही मैच में शायद उन्होंने 50 या 58 किया। आई गेस ही इज़ नॉट इन द फॉर्म। और वो ना नई चीज़ों को स्टेबिलिटी दे रहे, वो उस तरह ना एग्जीक्यूट कर पा रहे। वर्ल्ड TC में उन्हें मतलब एज अ बैकअप केस भरत ही मुझे लगता है खेलेगा, लेकिन एज अ बैकअप कीपर भी रखे। सो होप सो। ईशान किशन भी है। सूर्या मुश्किल पिच थी, अच्छा खेल गया, लेकिन जो आज अगर हैट्स ऑफ करना चाहिए ना किसी को, तिलक वर्मा, जिस कंडीशन में वो आए थे ना और जिस तरह उन्होंने इनिंग्स को बिल्ड किया वो भी अच्छी थी। ग्रीन पिछले मैच में 100 बना के आए थे हैदराबाद की खिलाफ, वही कॉन्फिडेंस लेके 23 बॉलों में 41 किया, कमाल की इनिंग्स थी। मुंबई ने तो ये कर करा के छोटे छोटे कैमियोज, जैसे चेन्नई का भी मैं आपको पिछला भी बताया ना कि छोटे छोटे कैमियोज ले गए, मुंबई का भी यही सीन था, छोटे छोटे कैमियोज जाते गए और ये इस तरह 182 पे एंड अप किया। अब अगर हम बॉलिंग पे आ जाए, बॉलिंग पे यार एक ही स्टार था। अगर मैं किसी की बात करूँ जो स्टैंड आउट किया, वो था नवीन उलग। अब चाहे जितनी भी ट्रोलिंग कर ले, मैं खुद विराट कोहली फ़ैन हूँ, लेकिन यार जो अच्छी बात है वो अच्छी बात है, ऑनेस्टी। क्योंकि इस चैनल में सबसे बड़ी चीज़ आपको ऑनेस्टी मिलेगी, किसी कोई बाइस्ड रिव्यू नहीं आपको मिलेगा, अनबाइस्ड आपको हर चीज़ मिलेगी। हम इंडोर पाकिस्तान को कवर करेंगे। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, नवीन ने जो बॉलिंग की आउटस्टैंडिंग यार, ओए जिस तरह उसने एक बॉल 140, फिर अगला बॉल 101, फिर अगला 140, अगला 100, जो उसने वेरिएशंस लाई ना, जो उसने चेंज ऑफ पेस किया, जो उसने ग्रीन को डिसीव किया उस लोअर वन से। हाँ, नवीन तो बड़ा वो जो ये वाली जो कर रहे थे सेलिब्रेशन, उन्हें तो लग रहा था आज के वो एलिमिनेटर 2 जा रहे हैं आराम से, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके सामने एक और बड़ा युवा खिलाड़ी आकाश मतवाल सामने आ जाएगा, जो 101 पे लखनऊ को टच कर देगा। लखनऊ की बैटिंग में था ही क्या, एक स्टोनीस ही थे जो खड़े हो पाए 27 बॉलों पे 40 रन की। क्या बॉलिंग की है यार भाई इस आकाश मतवाल ने। 3.3 ओवर, 5 रन, 5 विकेटें, 1.4 के इकॉनमी। क्या IPL का सेकंड बेस्ट नहीं, इक्वल कर लिया अनिल कुंबले को। उन्होंने भी 2008 में ये काम किया था, 5 रन देके 5 विकेटें ली थी। क्या ही बॉलिंग की आकाश मतवाल। वो जो आगे मुंबई इंडियंस की, मैं आपको बताता हूँ कि क्या सबसे बड़ी वजह। मुंबई इंडियंस शुरू में जो मैचेस हार रही, सब ने कह दिया मुंबई इंडियंस कैसे जाएगी बाहर, ख़त्म, ये एंड। नहीं भाई, मुंबई इंडियंस पिछले साल बाहर हुई थी। मैं मतलब बात करता था, एक मुंबई इंडियन का जो कोर है ना, इनके पास लड़के हैं, निहाल वधेरा, तिलक वर्मा, आकाश मतवाल, अर्जुन तेंदुलकर, जो इन्होंने लड़के बनाए हैं ना, जो इनका मतलब जैसे हमारा लाहौर कलंदर का PDP होता है, इनका भी एक प्रोग्राम है मुंबई इंडियंस का, MI प्रोग्राम के नाम से। सो जिस तरह उन्होंने किया है ना, ओए होए, मुंबई इंडियंस वॉज आउटस्टैंडिंग थ्रू आउट द सीज़न। उनके यंगस्टर देख के बहुत मज़ा आया। सो हैट्स ऑफ टू आकाश मतवाल, कमाल ही बॉलिंग की। और मुंबई आई थिंक एल क्लासिको हो सकता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी का स्टेडियम है मुंबई के सामने, गुजरात की टीम है। इधर फेंटा लगा था उन्हें लीग मैच में, बड़ा बुरा रहा था, 220 किया था गुजरात ने, मुंबई को बुरी तरह उधर हरा दिया था 50-60 रन से, आई गेस। सो देखते हैं अब क्या होता है। मुंबई इंडियंस वर्सेस गुजरात टाइटंस, बहुत मज़े का मैच होएगा, इंटेंसिटी वाला होगा। जो जीतेगा, एक टीम एक दफ़ा टाइटल जीत चुकी है, मुंबई 5 दफ़ा टाइटल जीत रही है, वो 6ठे टाइटल के लिए लड़ रही है। अगर मुंबई जीतती है तो फिर से हमें वो एल क्लासिको फाइनल मिलेगा बिटवीन चेन्नई एंड मुंबई, और वो शायद सारे रिकॉर्ड्स इस बार के तोड़ दें। सो मुंबई और गुजरात
इधर हमारा अगर एंड में प्रेडिक्टिव्स भी कहूँ तो मैं जाता हूँ मुंबई के साथ। आई थिंक मुंबई बड़े मैच के प्लेयर है, और रोहित शर्मा जब पता नहीं क्या होता है, वो इंडियन टीम की तो चले आप उसे डिसाइड रखते हैं, लेकिन जब आईपीएल में जब बंदा बड़े मैचों में जब आता है, ये बड़े मैचों में कुछ और ही बला का बन के आता है। कुछ हमेशा आप देख लें, 14 प्ले ऑफ मैचों में से ये 9 प्ले ऑफ जीते हुए, 5 सिर्फ हारे। सो हैट्स ऑफ टू मुंबई इंडियंस एंड रोहित शर्मा एंड को। सो लेट्स सी, लखनऊ का तो टाटा बाय बाय हो गया, वो गौतम गंभीर हर वक्त में इनको ये करते रहे, लेकिन मैं पर्सनली नहीं होना चाहता। जितना उन्होंने थ्रू आउट द सीज़न विराट को और नवीन ने जितना ट्रॉल किया, ऑफ द फील्ड भी ऑन द फील्ड भी, सो ऊपर वाला तो देख रहा ना, ऊपर वाले ने तो हक सच इंसाफ का फैसला किया। ऊपर वाले ने फिर जो भी फैसला किया वो आप लोगों के सामने है, क्योंकि ये रियलिटी है। सो बस एंड करते हैं इसी की तरह वीडियो को। होप सो आपको अच्छी लगी होगी। मेरी फ़र्स्ट वीडियो थी, बहुत सी गलतियाँ हो सकती है, बहुत सी फ्लॉज हो सकती है, उसको मैं अगली दफ़ा अच्छा करना चाहूँगा। आप लोग मुझे अपना फीडबैक दें कमेंट्स में, और डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में। टेक केयर।